ये सब तेरी सच्ची भक्ति का चमत्कार है बेटी। धन्य हैं जीजी जिन्होंने तेरी जैसी बच्ची को जन्म दिया। चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ गणेश महाराज की पूजा करूंगा। अरे ये मोदक कहाँ से आ गए? गणेश जी, मैं आपके प्रसाद के लिए मोदकों का प्रबंध भला इस जंगल में कैसे करती। आप कितने दयालु हैं। हर बार आप मेरी सहायता करते हैं, हर बार मुझे संकटों से बचाते रहते हैं। भक्तिमती मंदाकिनी, मैंने इन मोदकों की व्यवस्था तुम्हारे और तुम्हारे मामा रामदास के लिए की है। मैं तो पहले ही इनका भोग लगा चुका हूँ। मामा जी, ये मोदक गणेश जी ने हमारे लिए मंगाए हैं। हमें इस भयानक जंगल में भोजन कहाँ से मिलता, इसीलिए गणेश जी ने हम पर कृपा की है। लीजिए, प्रेम से इसे खा लीजिए। मंदा बेटी, तू गणेश जी की इतनी बड़ी भक्तिन हो गई है कि वे तेरी सहायता के लिए हर समय उपस्थित रहते हैं। नए नए चमत्कार देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कहीं हम ये कोई सपना तो नहीं देख रहे? मामा जी, सपने में खाया हुआ प्रसाद इतना मीठा और स्वादिष्ट थोड़ी ना हो सकता है। तू सच कह रही है बेटी। तेरी सच्ची भक्ति की शक्ति को देखकर मेरा जीवन सफल हो गया। बेटी, ये प्रसाद हम घर भी लेकर चलेंगे। तेरी मामी गणेश जी का प्रसाद पाकर धन्य हो जाएगी। हाँ हाँ मामा जी, हम मामी के लिए भी प्रसाद लेकर चलेंगे। अब चलो, तुम्हारा पेट भर गया ना? हाँ बेटी, आज से पहले इतने स्वादिष्ट मोदक मैंने कभी नहीं खाए। इनके दिव्य स्वाद ने मेरे पूरे शरीर को भक्ति भाव से भाव विभोर कर दिया। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मन करता है दैत्य गुरु कि इन अपराधों के लिए आपको ही दंडित करूं। आपने अपनी शिव भक्ति का अपमान किया है दैत्य गुरु। जगन, धनु, भक्त बनने का स्वांग रचकर उस दिन तुम दोनों ने मेरे क्रोध से अपनी जीवन की रक्षा कर ली थी, परंतु आज हमें क्षमा कर दे महोत्कट श्री गणेश। तुम दोनों की भूल क्षमा के योग्य नहीं है। अब हमारी इच्छा होने तक तुम दोनों अपने पिता के समान, मूर्ति के समान जड़ हो जाओ। मुझसे भूल हो गई अदिति पुत्र, मुझे एक अवसर और दे दे। आपकी शिव भक्ति और महान कुल के गौरव को याद करके हम आपको अंतिम अवसर देते हैं। आज के बाद आपकी भूल दंड की अधिकारी होगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गणेश जी ने इतने बड़े चमत्कार किए, मुझे तो विश्वास नहीं होता। विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था भाग्यवान, जब मैंने अपनी इन्हीं आंखों से अपनी मंदा पर गणपति महाराज की कृपा देखी थी। गणेश जी हर समय अपनी मंदा बिटिया की सहायता करने के लिए उत्सुक रहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदा को यहाँ रखने के लिए आप? नहीं नहीं, किसी झूठ में मैं अपने आराध्य गणेश महाराज का नाम नहीं जोड़ सकता। मंदा बिटिया की भक्ति देखकर तुम्हें भी गणेश कृपा पर विश्वास हो जाएगा। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए एक और उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? इस प्रसाद को खाओ, ये गणेश जी ने स्वयं भेजा है। इसके दिव्य स्वाद से तुम्हें मंदा की गणेश भक्ति का प्रमाण मिल जाएगा। अब तो तुम्हें मंदा पर गणेश महाराज की कृपा का विश्वास हो गया ना? अरे भाग्यवान, ऐसी गणेश भक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। जहाँ हमारी मंदा रहेगी, वहाँ गणेश महाराज की कृपा बरसने लगेगी। आपने बहुत अच्छा किया जो मंदा को यहाँ ले आए।
अब मंदा की गणेश भक्ति मेरी हर इच्छा पूरी कर देगी। मैं तो कितना तरस रही थी। किस बात के लिए तरस रही थी तुम? पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो। अब आपको तो पता है कि मुझे रानी जैसे कपड़े, गहने और महलों में रहने का कितना शौक है, मगर आपके साथ मेरी कोई इच्छा पूरी ही नहीं हो सकती। तो क्या तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मंदा को माध्यम बनाना चाहती हो? अरे माध्यम कैसा? जब मंदा हमारे साथ रहेगी तो जो सुख हमें मिलेगा वो उसे भी तो मिलेगा। अब अगर मंदा की गणेश भक्ति से हम महलों में रहेंगे तो मंदा भी तो। क्यों जी, आप तो कह रहे थे कि मंदा की सौतेली माँ उसे बहुत दुख देती है। अब इतनी बड़ी गणेश भक्तिन को भला कोई दुख कैसे दे सकता है? मैंने तो सुना है गणेश जी जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। गणपति क्रोधित तो तब होते जब हमारी मंदा बिटिया के मन में अपनी सौतेली माँ के प्रति कोई वैर भाव होता। बहुत भोली है हमारी मंदा बिटिया, बिल्कुल हमारी बहन रेवा पर गई है। वो भी बेचारी ऐसी ही भोली थी। तो ठीक है, आप अपनी बहन को याद कीजिए। मैं तो चली मंदा की गणेश भक्ति से अपना जीवन संवारने। मंदा, मंदा बेटी। गणेश जी, मेरे आ जाने से महिमा को घर का सारा काम करना पड़ता होगा। बापू को बहुत कष्ट होता होगा। आपने जैसे भी मेरी सहायता की है वैसे ही नईमा की भी करना। बापू को कोई कष्ट ना होने देना। मंदा बेटी, अब उस घर की नहीं, इस घर की चिंता कर। चिंता तो मैं उस घर की भी नहीं कर रही हूँ मामी। चिंता भक्ति की शत्रु है। मामी, भक्त को चिंता के स्थान पर चिंतन करना चाहिए। अरे तू तो बिल्कुल पंडित हो गई है। कितनी ज्ञान की बातें करती है। मैं कुछ नहीं करती मामी, सब गणेश भगवान कराते हैं। उनकी कृपा से अज्ञानी को ज्ञान, अंधे को दृष्टि, लंगड़े को चलने की शक्ति और निर्धन को धनवान बना देती है। वही तो मैं भी कहना चाहती थी। अब तू तो देख ही रही है कि हम कितने निर्धन हैं। तेरे मामा जी कह रहे थे कि तू बड़ी चमत्कारी है। तू गणेश जी से जो चाहे करवा सकती है, तू जो चाहे उनसे मांग सकती है। मामी, माँ ने कहा था जो कोई सच्चे मन से गणेश जी की भक्ति करता है उसे संकट के समय गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उन्होंने बार बार मेरी सहायता की। उन्होंने मुझे कष्टों से बचाया, पर मुझे उनकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए मंदा बेटी। मैं अपनी निर्धनता से बहुत निराश हो चुकी हूँ। ना तो मेरे पास राजा महाराजाओं जैसे महल है, ना रानी महारानी जैसे वस्त्र और आभूषण। तेरे मामा से जब से ब्याह हुआ है तब से मैंने सुख का एक दिन भी नहीं देखा। अब तू आ गई है, तू अपने गणेश जी से मेरे लिए हर सुख सुविधा की चीज मांग ले। गणेश जी तेरी अवश्य सुनेंगे। नहीं मामी नहीं, इतनी सारी वस्तुएं मैं गणेश जी से नहीं मांग सकती। वे मुझे भक्तिन नहीं, लोभी और लालची समझेंगे। मैं जानती थी तुम यही कहोगी। मामी, मन में लोभ पालकर भगवान की भक्ति नहीं की जाती। फिर भी यदि तुम सच्चे मन से गणेश महाराज की पूजा करोगी तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। गणेश जी, मैंने मामी से कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बस तुम मुझ पर यही कृपा करो कि मेरे बापू और नईमा को कोई कष्ट ना हो। नहीं होगा मुझसे इतना सारा काम। मैंने अपने जीवन में कभी घर का काम किया ही नहीं और मैं कर भी नहीं सकती। या तो अपनी बेटी मंदा को उसके मामा के घर से बुला ले या अपने आप कर ले। मैं तो नहीं करने वाली। जय जय श्री महागणेश। माई साधु को भोजन दो। तेरे द्वार पर खड़ा एक भूखा साधु, भोजन दो माई, भोजन दो। जय जय श्री महागणेश। भूखे को भोजन कराओ माई, तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरी हर इच्छा पूरी होगी माई। जय जय श्री महागणेश। जाओ भागो यहाँ से। यहाँ मैं काम कर करके मरी जा रही हूँ।
और तुम्हें अपने भोजन की पड़ी है। नहीं माई, ऐसा नहीं कहते। भूखे को भोजन देना पुण्य का काम है। चल भाग यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुण्य पुण्य। जाकर दूसरा द्वार देख। भूखे साधु का अपमान करने वाली, जा आज मैं तुझे शाप देता हूं। तू कभी मां नहीं बन पाएगी। तेरे कारण केवल ये घर नहीं, ये पूरा गांव अभिशापित हो जाएगा। इस गांव में ऐसा भयानक सूखा पड़ेगा, ऐसा भयानक सूखा पड़ेगा कि इस गांव के लोग दाने दाने के लिए तरसेंगे। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूँ प्रभु, क्या उस साधु का शाप सच होगा? क्या मंदा की मामी की इच्छा पूरी होगी? भक्तराज दयासु, हर व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार ही होता अथवा पाता है। हाँ, सच्ची भक्ति और दूसरों के प्रति शुभकामनाओं में दुख को सुख में बदलने की शक्ति अवश्य छुपी होती है। जय जय श्री महागणेश। ये मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं हुआ प्रभु। भक्तराज, आप भविष्य की घटनाओं की इतनी अधिक चिंता न करें। करना ही है तो मंदा की बात मानकर चिंतन करें। भविष्य में जो भी होगा वह शुभ ही होगा। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। वर्षा ऋतु बीत गई। वर्षा तो क्या, हम तो बादल देखने को तरस गए हैं। समझ में नहीं आता दीनू काका, इस साल क्या होगा? ऐसा सूखा तो आज से पहले कभी नहीं पड़ा। हाँ भैया, खेत में अनाज ही नहीं होगा तो किसान खाएगा क्या? ऐसा लगता है देवता हमारे गांव से रूठ गए हैं। अब तो कुओं, तालाब और पोखरों में भी पानी नहीं बचा है। भूख और प्यास से बिल बिलाकर सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा इस सूखे से। मंगल मूर्ति श्री गणेश मदद करो, मदद करो, मदद करो श्री मंगल मूर्ति श्री गणेश मदद करो, मदद करो मंगल मूर्ति श्री गणेश मदद करो। हर हर महादेव, जय श्री महागणेश। लगता है भगवान ने इन्हें हमारे गांव में भेजा है। आओ प्रार्थना करते हैं, ये हमें अवश्य कोई ना कोई मार्ग सुझाएंगे। जय जय श्री महागणेश, हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। अपनी सिद्ध शक्ति से हम गरीब किसानों पर दया करो साधु महाराज। हर हर महादेव। मनुष्य को केवल भगवान, माता पिता और गुरु के ही चरणों में झुकना चाहिए। उठो, मेरे चरणों में ना झुको। इस समय आप ही हमारे उद्धार करने वाले भगवान भी है, माता पिता और गुरु भी है। इस सूखे ने इस पूरे गांव की दुर्दशा कर दी है। इस संकट से उबरने का कोई उपाय सुझाएं साधु महाराज। हर हर महादेव। ये सब पापों का फल है जो तुम सब लोगों को भुगतना ही होगा। पाप? हमने क्या पाप किया है साधु महाराज? किया किसी और ने है, भुगतोगे तुम सब। किसने किया है पाप? कौन है हमारा शत्रु? हमें उसका नाम बताएं साधु महाराज। हम उसे गांव में नहीं रहने देंगे। क्यों भाइयों? हम उसे मार कर गांव से बाहर निकालेंगे। उसके पाप का दंड हम क्यों भुगतें? साधु महाराज, आप हमें उसका नाम बताएं, हम उसे उसके किए का दंड देंगे। हर हर महादेव। दंड देने का अधिकार तो सिर्फ भगवान को होता है। मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता। तो क्या हम उसके पापों का दंड भुगतते हुए तड़प तड़प कर मर जाएं? ये भी हम नहीं जानते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे साधु महाराज, हम दीनहीन किसानों पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, हमारे पापों को क्षमा करें। हमें पाप प्रायश्चित का कोई उपाय बताएं साधु महाराज। हमें इस प्रकार अनाथ करके न जाए साधु महाराज। हर हर महादेव। इस गांव में एक पुण्यात्मा और श्री गणेश की एक परम भक्त बालिका रहा करती थी। यदि वो यहाँ होती तो तुम सबको इस घोर संकट का सामना नहीं करना पड़ता। श्री गणेश आपका कल्याण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
साधु महाराज की बात तुम समझो या ना समझो, किंतु मैं समझ गई हूँ। समझ गई? क्या समझ गई तुम? किस बालिका की बात कर रहे थे साधु महाराज? सोमनाथ भैया की बेटी मंदा, उसी के जाने से तो गांव में ये दुर्दशा हुई है। क्या मंदा बिटिया यहाँ होती तो गांव की ये दुर्दशा होती? याद नहीं तुम लोगों को? गणेश जी किस प्रकार उसकी सहायता किया करते थे। सच कहती हो चंपा, गणेश जी की कृपा का दृश्य तो हमने अपनी आंखों से देखा था। मुखिया जी की बेटी जब से उसकी सौतेली माँ बनकर आई है, बेचारी का जलन और ढाक के कारण जीना दुश्वार कर दिया है। कितना सताती है उस बेचारी को। ये सब धन्नों के ही पाप हैं। हमने उसे कितनी बार रोका, पर वो है कि कुछ सुनती ही नहीं। ऐसी औरत को हम गांव में नहीं रहने देंगे दीनू काका। हाँ, नहीं रहने देंगे। हाँ, नहीं रहने देंगे। तुमने सुना नहीं साधु महाराज ने क्या कहा? दंड देने का अधिकार केवल भगवान को ही है। इस समय गांव की रक्षा के लिए उसे दंडित करने के स्थान पर मंदा बेटी को गांव वापस लाने की बात सोचनी चाहिए। अब हमें समय व्यर्थ न करके सोमनाथ भैया के घर चलना चाहिए। हाँ, हमें उनके घर चलना चाहिए। चलो चलो। पता नहीं क्या होगा मेरा सारा बदन टूट रहा है। हाथ पैरों में काम करने की शक्ति भी नहीं रही। रसोई घर में जाते ही मेरे तो प्राण निकलने लगते हैं। ये सारा काम मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। धन्नो, धन्नो कहाँ हो तुम? धन्नो, 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 दिन ढलने को है, तुम अब तक लेटी हो? आज भी रसोई नहीं बनाई तुमने? बनाती हूँ जी। रहने दो, तुम्हारा जी आज भी ठीक नहीं है। मंदा क्या घर से चली गई, घर का सुख चैन भी साथ में ले गई। अब तो भोजन के भी लाले पड़ने लगे। मैंने कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है मैंने कि सारा दोष मेरा है। मैं अभागन अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ। मैंने मंदा को बहुत सताया मैंने उसको। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। अब वो यहाँ आएगी और न हमारे घर का सुख चैन लौट कर आएगा। अरे सोमनाथ भैया, घर पर हैं क्या? धन्नो, ओ धन्नो। सोमनाथ भैया, तनिक हमारी प्रार्थना सुन लो। सोमनाथ भैया, लगता है गांव वाले आए, मैं मिलकर आता हूँ। आप सब यहाँ? सोमनाथ भैया, तुम तो जानते हो इस बार हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। तुम जैसे लोगों पर ईश्वर की कृपा है, तभी तुम लोगों को कोई खाने पीने की चिंता नहीं है। बाकी तो सारे गांव में लोग भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं। सोमनाथ भैया, वर्षा की भी कोई आशा नहीं है। किसान तो मैं भी हूं। सूखे की मार तो मुझ पर भी पड़ी है दीनू काका। अब तो इस अकाल के राक्षस से लड़ने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। भगवान की दया ही हमें इस कष्ट से उबार सकती है। सोमनाथ भैया, हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति नहीं है कि रूठे हुए भगवान को हम मना सकें। भला भगवान हमसे क्यों रूठने लगे? तुम नहीं जानते हो भैया, जब से मंदा बिटिया यहाँ से गई हैं, तब से गणेश जी हमसे रूठ गए हैं। अब गणेश जी को प्रसन्न करने की शक्ति तो मंदा बिटिया में ही है। हाँ सोमनाथ भैया, श्री गणेश की बड़ी कृपा है मंदा बिटिया पर। उसे मामा के यहाँ से बुला लो, सारे गांव का उद्धार हो जाएगा। सोच विचार ना करो सोमनाथ भैया, गांव वालों का जीवन बचाना अब तुम्हारे हाथों में है। मंदा बेटी को बुला ही लो सोमनाथ भैया। आप सबकी बात सच है। मंदा बेटी के चले जाने से हमारे घर का सुख चैन भी चला गया है। आप सुन रहे हैं ना जी? आप जाकर मंदा को ले आइए। सारा गांव जानता है
मैंने मंदा को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पापों का दंड ही सारा गांव भुगत रहा है। सुनिए जी, अब आप तुरंत जाकर मंदा को ले आइए। लेकिन मेरे जाने से रामदास भैया उसे यहाँ भेजने वाले नहीं हैं। रामदास भैया और सगुनी भाभी को मैं मनाऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मंदा मेरी बात नहीं टालेगी। चलिए जी, हम इसी समय निकल चलते हैं। कल दोपहर तक तो गणेशपुर पहुंच भी जाएंगे। मामा जी प्रसाद। मामी जी प्रसाद। पिछली बार आपने प्रसाद खाया था, फिर आपको अच्छे अच्छे सपने आने लगे और आपके सपने में गणेश जी के दर्शन भी हुए ना? हाँ मंदा, और सपने में मैंने गणेश जी से पूछा, आप अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हो, तो मेरी क्यों नहीं करते? यही पूछा ना मामी? हाँ मंदा, तब गणेश जी कहने लगे कि तुम मंदा की जैसी भक्त बन जा तो तेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। और कहते कहते पता नहीं कहाँ चले गए। तो आप भी मेरे साथ गणेश जी की पूजा क्यों नहीं करती हो मामी? मंदा, मेरा मन तेरे जैसा पूजा पाठ में नहीं लगता। न जाने कैसे कैसे विचार आने लगते हैं। सोचती हूँ मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं, तो गणेश जी क्या करेंगे? मैं लाख पूजा पाठ कर लूँ, मेरा भाग्य बदलने वाला नहीं है मंदा। ऐसी बात ना करो मामी, मैं जानती हूँ गणेश जी एक दिन तुम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तेरे कारण भले ही प्रसन्न हो जाए मंदा, मुझे तो तुम्हारे कारण भी होंगे मामी। गणेश जी बड़े दयालु हैं। अरे दिन कितना बीत गया, मैं आज पूजा में ऐसी खोई हूँ कि घर का सारा काम ही नहीं किया। लाओ मामी, मुझे जल्दी से गंदे कपड़े दे दो, मैं नदी से धोकर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू यहाँ काम करने आई है क्या? बड़ों का काम करने से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं स्वयं ही गंदे कपड़े लेकर चली जाऊंगी। देखा भाग्यवान, कितनी सुशील और गुणवान है हमारी मंदा बिटिया। गणेश जी की अपार कृपा है इस पर। फिर इतनी जल्दी इसकी माँ को अपने पास उन्होंने क्यों बुला लिया? दीदी के जाने का दुख तो मुझे भी है। मंदा बहुत अच्छी लड़की है, जब से यहाँ आई है मुझे एक काम भी नहीं करने दिया। काश गणेश जी की कृपा से हमारी भी ऐसी ही एक बेटी होती। सगुनी, बेटी कहो या भांजी, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता। मंदा बिटिया तो हमारे लिए बेटी का ही कर्तव्य निभा रही है, और गणेश महाराज की कृपा रही तो आगे भी निभाती रहेगी। सच तो ये है कि जब से मंदा बिटिया गांव में आई है, तब से गांव में सुख समृद्धि की ब्यार ही चलने लगी है। धन्य भाग्य गणेश जी, इससे पहले मैंने आपकी बातें सुनी थी, आपकी कृपा भी देखी थी, आपको नहीं देखा था। आज आपने भी मुझे दर्शन दे दिए। आपकी जय हो गणेश जी। मंदाकिनी, मैं तो तुम्हारी प्रिय गणेश मूर्ति में ही सदा विराजमान रहता हूँ। क्या तुम उस मूर्ति में मुझे नहीं देखती हो? वही तो रूप है मेरा। एक बात मेरे मन में बार बार उठती रहती है गणेश जी। आज सोच रही हूँ कि आप मिल गए हो तो आपसे कह ही दूं। तुम्हारे मन की बात मैं भली बात ही जानता हूँ मंदाकिनी। आजकल तुम्हारे मन में मेरे साथ साथ तुम्हारी मामी सगुनी भी बसी रहती है। तुम्हें उनकी चिंता भी सताती रहती है। आपको मेरे मन की बात कैसे मालूम पड़ी? ये बात तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। क्योंकि मैं तुम्हारे मन और हृदय में ही निवास करता हूँ। मेरे मन में? परंतु तुम सोच रही होगी ना मंदाकिनी कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, लंबोदर हूँ, फिर तुम्हारे छोटे से मन में कैसे निवास कर सकता हूँ? सच्ची भक्ति करने वालों पर कृपा करने के लिए हम इच्छा अनुसार
अपना रूप छोटा अथवा बड़ा कर लेते हैं। देखोगी? अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना मंदाकिनी कि मैं तुम्हारे हृदय में निवास कर सकता हूँ। मेरी बात सच है ना मंदाकिनी कि आजकल तुम्हें मेरे साथ साथ अपनी मामी का भी ध्यान रहता है। गणेश महाराज, मुझे बेचारी मामी पर बहुत तरस आ रहा है। वे घोड़े, हाथी, महल, वस्त्र और आभूषणों के लिए तरसती रहती हैं। वो आपकी पूजा भी करना चाहती हैं, पर उनका मन नहीं लगता। इसमें उनका क्या दोष है ना गणेश जी? दोष उनका नहीं, तुम्हारा है मंदाकिनी। मेरा क्या दोष है गणेश जी? मैं तो सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ। यही तो दोष है कि तुम सच्चे मन से पूजा करके भी अपनी मामी के लिए मुझसे कुछ भी नहीं मांगती हो। मैं मांगूंगी तो क्या आप सब इच्छा पूरी कर दोगे जो मामी चाहती हैं? यदि उनके भाग्य में होगा तो मैं अवश्य दे दूंगा। तो मांग कर तो देखो। मंदाकिनी, इस समय हम तुम्हारी मामी की बात सोचकर ही यहाँ आए हैं। मामी की बात सोचकर? आज आप मामी पर कितने दयालु हो रहे हैं गणेश जी। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि आप मामी पर अवश्य कृपा करेंगे। हाँ मंदाकिनी, क्योंकि मामी की इच्छा पूरी करने में तुम्हारी पुकार है। मैं तुम्हारी पुकार ठुकरा नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी सच्ची भक्ति करती हो। तो क्या मामी को? मंदाकिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मामी के लिए एक रत्नों से जड़ी गणेश मूर्ति मैंने तुम्हारे मामा के खेतों में प्रकट कर दी है। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? वही जो सच है। यह प्राचीन गणेश मूर्ति धरती में बहुत नीचे दबी थी, परंतु अब मेरी कृपा से वह खेत की मिट्टी में बहुत ऊपर आ गई है। परंतु मामी को श्री गणेश मूर्ति की क्या आवश्यकता है? मेरी मूर्ति तो घर में पहले से ही विराजमान है। मामी चाहे तो उनकी पूजा भी कर सकती है। कर तो अवश्य सकती है, परंतु उसके लिए तुम्हें सदा सदा अपनी मामी के घर में निवास करना होगा। अब तुम अपनी गणेश मूर्ति तो यहाँ छोड़कर जाओगी नहीं। मैं कहाँ जाने वाली हूँ गणेश जी? तुम्हारे पिता सोमनाथ और नई माँ धन्नो यदि तुम्हें लेने आएंगे तो क्या तुम नहीं जाओगी? तब तो जाना ही पड़ेगा। नई माँ की बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? इसीलिए हमने तुम्हारी मामी के लिए वह रत्नों से जड़ी गणेश मूर्ति को प्रकट किया है। तुम्हारी मामी यदि सच्चे मन से उस मूर्ति के माध्यम से हमारी पूजा आराधना करेंगी तो उनके मन को अपूर्व सुख और शांति मिलेगी। तुम्हारा कल्याण हो। गणेश महाराज, गणेश महाराज, गणेश जी, कहाँ हैं आप? गणेश जी, गणेश जी कहाँ हैं आप? गणेश महाराज, कहाँ हैं आप? मंदा बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ मंदा बेटी? क्या बात है? क्या तुमने कोई सपना देखा मंदा बिटिया? हाँ मामा जी, अभी अभी मैंने गणेश जी का सपना देखा। वो मेरे सामने भी आए थे। उन्होंने कहा। तुमने गणेश जी का सपना देखा? ये तो बहुत ही शुभ सपना है जी। क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा बेटा? हाँ मामा जी, गणेश महाराज कह गए हैं कि हमारे खेत के एक कोने में। हमारे खेत के कोने में? क्या हुआ? बता न मंदा। बता तो रही हूँ मामी। गणेश जी ने आपकी पूजा के लिए रत्नों से जड़ी हुई गणेश मूर्ति भेजी है जो हमारे खेत के एक कोने में दबी हुई है। सपने क्या कभी सच होते हैं मंदा बिटिया? तू जो ये दिन रात गणेश जी के भजन करती रहती है ना, इसलिए तुझे बार बार गणेश जी सपने में दिखाई देते हैं। तो मामी को क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि तेरी मामी को गणेश जी से हाथी, घोड़े, महल और आभूषण चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मुझे नहीं दिखते। अब सपने की बात भूल जा बेटा और सो जा। गणेश जी मुझसे कभी झूठी बात नहीं कहेंगे मामा जी। कल सवेरा होते ही हम खेत पर जाएंगे और वो अनोखी मूर्ति लेकर आएंगे। मंदा की बात पर संदेह न करो जी। इसकी वाणी में हमेशा गणेश जी विराजमान रहते हैं। इसकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ठीक है, सवेरा होते ही हम सब खेत पर जाएंगे। अब सो जाओ बेटिया।
कितना समय बीत चुका है, कितनी जगह गड्ढे खोद चुके हैं, परंतु मूर्ति का कहीं अता पता नहीं। मंदा बिटिया, सपनों की बात कभी सच नहीं होती। मेरी बात मानो और घर चलो। लाओ मामा जी, मैं गणेश जी की मूर्ति निकाल देती हूँ। निकालोगी तो तब जब मूर्ति होगी। सपने की बात भूल जा मंदा बेटी। गणेश जी मुझसे कभी झूठी बात नहीं कहते मामा जी। मैं अभी निकाल देती हूँ। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। जय जय श्री माँ गणेश, जय जय श्री माँ गणेश। जय श्री गणेश। जय हो गणेश महाराज, जय हो। ओम गं गणपतिये नमः। जय श्री गणेश। मामा जी, मामी जी, मैंने कहा था ना गणेश जी मिल जाएंगे। गणेश जी मुझसे कभी झूठी बात नहीं कहते। अब मैं इन्हें घर लेकर जाऊंगी। जय जय श्री माँ गणेश, जय जय श्री माँ गणेश, जय जय हो गणेश महाराज। धन्य है प्रभु आपकी लीला और धन्य है भक्तों पर आपकी कृपा की भावना। अब तो आपकी भक्त मंदा भी सुखपूर्वक अपने मामा के घर ही रहेगी। आपकी कृपा से उसे अपनी सौतेली माँ के कष्टों से छुटकारा मिल गया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भक्तराज दयासुर? क्या मंदाकिनी को तुम उसके पिता के पास जाने नहीं देना चाहते? जय जय श्री महागणेश, जाने तो आप भी नहीं देना चाहते मंगल मूर्ति। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो सत्य है। यदि मंदा को अपने पिता के पास लौट कर जाना होता तो उसे वो रत्न जड़ित मूर्ति क्यों मिलती? अब तो मंदा श्री गणेशपुर में ही रहकर उस रत्न जड़ित मूर्ति की पूजा करेगी। नहीं भक्तराज दयासुर, ये मूर्ति हमारी भक्त मंदाकिनी के लिए नहीं, किसी और के लिए है। जय जय श्री महागणेश, किसके लिए मंगल मूर्ति? मंदाकिनी की मामी सगुनी के लिए। मंदाकिनी की पूजा और आराधना देखकर उसके मन में भी भक्ति भावना जाग उठी है। जय जय श्री महागणेश, जय जय हो मंगल मूर्ति। धन्य है आप प्रभु, जो भक्तों पर कृपा करने के लिए आप सदा ही तत्पर रहते हैं। जय जय हो महागणेश, जय जय हो गणेश महाराज। गणेश महाराज की जय। गणेश महाराज की जय। गणेश महाराज की जय। गणेश महाराज की जय। सुख करता दुख हरता मंगल मूर्ति श्री गणेश की। सुख करता दुख हरता मंगल मूर्ति श्री गणेश की। मुझे आपके दर्शन मिल गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए गणेश जी। अब मुझे वस्त्र आभूषण किसी चीज की चाह नहीं है। ये क्या मामी, क्या आप गणेश जी से कुछ मांगना नहीं चाहती? मांगिए मांगिए, ये आपको सब कुछ दे सकते हैं। नहीं मंदा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे गणेश जी मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। अब मैं भी तेरे समान इनकी सच्ची भक्ति करूंगी और इनकी कृपा का वरदान पाऊंगी। दीदी, दीदी, हम लोग मंदा को ले जाने आए हैं। क्यों? क्या इसे फिर सताना चाहती हो? नहीं जीजा जी, नहीं। अब मंदा वहाँ अपनी सौतेली माँ के अत्याचार सहने के लिए नहीं जाएगी। अब मंदा केवल हमारी भांजी ही नहीं, बेटी भी है। बेटी की विदाई केवल ससुराल जाने के लिए होती है। मंदा मेरे ही पास रहेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर तो दीजिए।
नहीं तो मेरे पाप मुझे जीवित नहीं रहने देंगे। मंदा बेटी, तुम्हारे आ जाने के बाद गांव में भयानक सूखा पड़ा है। प्रतिदिन न जाने कितने ही गांव वाले भूख और प्यास से मर रहे हैं। अगर तुम वापस चलोगी तो गांव वालों पर गणेश जी की कृपा हो जाएगी। हाँ बेटी, गांव वालों का विश्वास है कि तुम्हें सताने के कारण ही गणेश जी बेहुला गांव से रूठ गए हैं। जब तक तुम वापस लौट कर नहीं जाओगी तब तक बेहुला गांव का उद्धार नहीं होगा। बेटी, अब ना करना बेटी। बेटी, पाप मैंने किया है, उसका दंड भी तुम मुझे ही दो। गांव वालों को सूखे के भयानक कष्ट से बचा लो बेटी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मामा जी, मामी जी, अब मुझे जाने से ना रोकिए। बेहुला गांव जाकर मुझे गणेश भक्ति की परीक्षा देनी है। नहीं मंदा, नहीं, तेरे बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। तुम यहाँ से जाने की बात ना करो मेरी बच्ची। इस समय मुझे जाने से ना रोकिए, नहीं तो गणेश जी मुझसे रूठ जाएंगे। मुझे जाना ही होगा। कुछ समय बाद मैं लौट आऊंगी। परंतु इस बात पर हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम्हारी सौतेली माँ? गणेश जी की सौगंध भैया, गणेश जी की सौगंध, मैं मंदा को अपनी बेटी से भी अधिक प्यार करूंगी। मेरे पापों के कारण मुझे माँ न बनने का श्राप पहले ही मिल चुका है। मुझे निराश न करें भैया, मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर तो दें। मंदा पर हम लोगों से ज्यादा अधिक अधिकार आप लोगों का है। गणेश जी की कृपा से अब आप दोनों को सत्य का ज्ञान हो गया है। जाओ बेटी मंदा, भक्ति का असली सुख तो दूसरों का दुख मिटाने में है। जाओ बेटी, तुम जहां भी जाओगी वहां सुख समृद्धि की वर्षा होने लगेगी। हम अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें यहां नहीं रोक सकते बेटा। चले बेटा घर। ठहरो बापू, पहले मुझे गणेश जी की मूर्ति तो लेने दो। रुको बेटी, तुम्हारे गणेश जी को मैं ले लेती हूँ। अच्छा, चलो बेटी। गणेश जी, जैसे पहले आपने मेरी सहायता की थी, वैसे ही आज भी इन सब गांव वालों की सहायता करें। इनका दुख मेरा दुख है, ये सब मेरे अपने हैं। ये दुखी होंगे तो मैं भी सुखी नहीं रह सकती। मंदा बेटी, गणेश जी की तुझ पर विशेष कृपा है। तेरी प्रार्थना सुनते ही गणेश जी हमारे गांव पर अवश्य कृपा करेंगे। आओ हम सब मिलकर गणेश जी की प्रार्थना करें। ओम गणपतये नमः, 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 गणपतये नमः। गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। हे गौरी पुत्र,
मैंने कभी सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना नहीं की। मंदा की सच्ची भक्ति देखकर मेरे मन में भक्ति भावना जागी। मंदा तो यहाँ से चली गई, अब आप मुझे भागन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। तुम अभागन नहीं हो सगुनी। जिसे मेरी भक्ति का अवसर मिलता है उसके सौभाग्य का द्वार तो परम देव श्री महागणेश की कृपा से स्वयं ही खुल जाता है। हे परमेश्वर, हे दया निधान, हे मंगल मूर्ति, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। दर्शन ही नहीं, मैं तुम पर कृपा भी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे हाथी, घोड़े, महल, वस्त्र, आभूषण कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। सगुनी, हम तुम्हें अपनी प्रचंड भक्ति के साथ मंदा जैसी एक पुत्री का वरदान भी देते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। आप बड़े कृपालु हैं गणेश जी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। मंदा बेटी, अब मैं सबको दिखा दूंगी कि सौतेली माँ भी सगी माँ से अधिक प्यार कर सकती है। नहीं माँ, तुमने देख लिया ना गणेश जी कितने महान हैं, कितने दयालु हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने बार बार मुझे कष्टों से बचाया है। केवल तुम्हें नहीं बेटी, तुम्हारे साथ रहने वालों को भी गणेश जी की कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने हम सबको सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का वरदान दिया है। नहीं माँ, अब सपने में भी श्री गणेश को ना भूलना। सदा उनकी भक्ति करती रहना। वे जीवन में कभी संकट नहीं आने देंगे। हाँ बेटी, अब मैं तुम्हारे साथ चलकर ही अपने नए जीवन का प्रारंभ करूंगी। अपने मन की सारी दुविधाओं को भुलाकर स्वयं को श्री गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दूंगी। आओ बेटी, आओ। ओम श्री गणेशाय नमः। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। माँ, माँ, तुम लौट आए। बापू देखो, माँ लौट आई। देवा को? हाँ बापू, देखो ना, माँ लौट आई। मंदा बेटी, गणेश महाराज ने धन्नो की सच्ची भावना से प्रसन्न होकर अपना संकेत दे दिया। कैसा संकेत बापू? गणेश महाराज की कृपा से धन्नो के रूप में तुम्हारी माँ रेवा लौट आई है। अब धन्नो भी तुम्हें रेवा के समान ही प्रेम करेगी। जय हो गणेश महाराज, आपकी जय। हे दयालु परमेश्वर, आपकी दया और कृपा से हम सबका जीवन धन्य हो गया। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय हो। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश, आपकी जय हो। मंगल मूर्ति श्री गणेश, भक्तों पर आपकी कृपा और दया भावना देखकर
मैं आपको धन्यवाद देने के लिए स्वयं को कैलाश आने से रोक न सका। भक्तराज दयासुर, इस समय आप केवल धन्यवाद देने तो नहीं आए हैं। आपके मन में और किसी के लिए भी दया की भावना उमड़ रही है। संकोच न करें, अपनी बात कहें। जय जय श्री महागणेश। भला आपसे किसके मन की बात छुपी रह सकती है परमेश्वर। पातालवासी धूम्राक्ष, जगन और धनु लंबे समय से दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में मूर्तिवत खड़े हैं। कृपया कृपया उनका उद्धार करें प्रभु। दुष्टता करने वाले दैत्यों पर दया की भावना? कहीं ऐसा तो नहीं दयासुर कि तुम्हारे भीतर का दैत्य भाव भी? नहीं नहीं मंगल मूर्ति, अब मेरे भीतर दैत्य भाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। अब तो मेरे हृदय मंदिर में केवल आप ही विराजमान हैं। आप ही की प्रेरणा से मेरे भीतर उन तीनों पातालवासी असुरों पर कृपा करने की भावना जागी है। कृपया कृपया उनका उद्धार करें प्रभु। उनके उद्धार की प्रार्थना लेकर तुम्हें महोत्कट श्री गणेश के पास जाना होगा भक्तराज। उन तीनों पातालवासी असुरों का उद्धार केवल महोत्कट ही कर सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। नहीं नहीं, स्वामी महोत्कट किसी गहरे विचार में मग्न है। इस समय के चिंतन में बाधा डालना उचित नहीं है। जय जय श्री महागणेश। तुम बाहर प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा। जय जय श्री महागणेश। भक्तराज दयासुर, तुम यहाँ इस समय? मुझ जैसे अज्ञानी और पापी के अपराध को क्षमा कर दे महोत्कट श्री गणेश। कैसा अपराध? मैं स्वयं को यहाँ आने से रोक न सका। भक्तराज, तुम्हारा यहाँ आने का कोई न कोई कारण तो अवश्य होगा। हे स्वामी, उन तीनों के लिए मेरे मन में दया का सागर उमड़ रहा है। उनकी दुर्दशा देखकर मेरा मन चिंतित और विचलित हो रहा है। इसलिए इस समय धीमे बोलो दयासुर। पूज्य माता पिता की नींद में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। हे अदिति पुत्र, मैंने कीलित धूम्राक्ष, जगन और घनु को मुक्त करने का निवेदन गौरीपुत्र श्री गणेश से भी किया था। तो गौरीपुत्र ने क्या कहा? यही कि जब उन तीनों को आपने कीलित किया है, इसीलिए आप ही उन्हें मुक्त कर सकते हैं। मैं तुम्हारे प्रकट होने का कारण समझ गया दयासुर। जय जय श्री गणेश। हे कारणों के कारण महोत्कट श्री गणेश, कृपया आप मेरे निवेदन पर भी कृपा करें। भक्तराज, तुम्हारे निवेदन पर हमसे मुक्ति पाकर वे तीनों पहले जैसे भयानक उपद्रव भी मचा सकते हैं। वे पातालवासी दैत्य हैं। दैत्य भावना और दुष्टता उनके रग रग में बसी हुई है। उन्हें मुक्त करना नए संकट को जन्म देने के समान है। भक्तराज दयासुर, तुम्हें दुखी और निराश देखकर मुझे दया आ रही है। तुम्हारा निवेदन मानकर मैं शुक्राचार्य आश्रम जाऊंगा और उन तीनों की मुक्ति का परिणाम देखूंगा। जय जय श्री गणेश। परंतु सावधान दयासुर, यदि मुक्ति पाकर उन तीनों ने अपना राक्षसी रूप दिखाया तो मैं उन्हें कीलित न करके उचित दंड दूंगा। जय जय श्री गणेश। जय जय महोत्कट श्री गणेश। हे स्वामी,
आप जो कुछ भी करेंगे उसी में संसार का कल्याण है। माता श्री के जागने पर उनसे कहना कि हम शीघ्र लौट कर आएंगे। जो आज्ञा स्वामी। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे आराध्य भोलेनाथ, आपका ये भक्त शुक्राचार्य श्री महागणेश के अवतारों की उपेक्षा और रोष से पीड़ित होकर रह गया है। स्वामी, मैंने अपने आप को इतना अधिक निराश आज से पहले कभी अनुभव नहीं किया। महोत्कट श्री गणेश ने मेरी पुकार पर पाताल से आगे दुबराक्ष जगन और धनु को कीलित करके मूर्तियों के समान स्थिर कर दिया है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी दिव्य शक्तियां भी व्यर्थ हो गई है महादेव। अब तो केवल आप ही का सहारा है। हर हर महादेव, कृपा करे भोलेनाथ। परम शिव भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, परंतु तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हम तुम्हारे आश्रम में प्रकट नहीं हो सकते। तो क्या? हमारा मार्गदर्शन पाने के लिए तुम शीघ्र कैलाश आओ। इस समय तुम्हारा अपने आश्रम में रहना भी उचित नहीं है। उन तीनों को आश्रम में स्थिर छोड़कर हमारे पास चले आओ शुक्राचार्य। जो आज्ञा महादेव। हे त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव, मैं आपके पुत्र समान हूँ। आपके स्वर का सहारा लेकर दैत्य गुरु को भ्रमित करने के पीछे मेरा उद्देश्य उन्हें यहाँ से अदृश्य कराना था, क्योंकि उनके रहते मैं तीनों पातालवासी दैत्य को मुक्त नहीं कर सकता था। मेरा अपराध क्षमा करें विश्वनाथ। धूम्राक्ष, जगन, धनु, मैं परम देव श्री महागणेश के परम भक्त दयासुर के निवेदन पर तुम तीनों को मुक्त करने आया हूँ। यदि तुम तीनों को दयासुर की दया की लाज रखनी है तो प्रेम और भक्ति का व्यवहार करना। यदि तुम तीनों ने पहले के समान आसुरी वृत्ति दिखाई तो हाथ तुम्हें कीलित न करके भयानक दंड देंगे। गहरी निद्रा से जगाने का साहस तूने कैसे किया? कौन है तू दुष्ट? मैं इसी समय तुम्हें अपने धूम्र प्रहार से नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। धूम्राक्ष, क्या तुम नींद का आनंद ले रहे थे? यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से लंबी नींद के सागर में धकेल देता हूँ। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने विषैले धूम्र प्रहार से तेरा अंत कर दूंगा। शुक्राचार्य ने तुम्हें वो कहावत नहीं सुनाई, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है भगवान उसके लिए ही खाई खोद देते हैं। तुमने मुझे पीड़ित करने का प्रयास किया ना, अब ये पीड़ा तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। क्यों आया है तू यहाँ? क्यों डाली मेरी निद्रा में बाधा? केवल इतना जानने के लिए कि तुम शांति, प्रेम और भक्ति के साथ पृथ्वी पर रहना चाहते हो अथवा पहले के समान पाताल के अंधेरे में लौटना। पाताल पहुंचकर तुम पहले के समान अनंत निद्रा में सो जाओगे। बताओ क्या चाहते हो तुम? दुष्ट, क्या तू नहीं जानता कि हम यहाँ नरांतक और देवांतक के हत्यारे से प्रतिशोध लेने आए हैं? हत्यारे को यमलोक पहुँचाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
क्या तुम जानते हो कि देवांतक और नरांतक का अंत करने वाला कौन है? भली भांति जानता हूँ। महोत्कट नाम का कोई मायावी बालक है जिसे महागणेश की कृपा से अपार शक्तियाँ प्राप्त हैं। आज वो मेरे सामने आ जाए। वो तुम्हारे सामने आ चुका है। उसे ढूंढने के लिए अब तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह बालक महोत्कट तुम्हारे सामने खड़ा है। यदि तेरे भीतर शक्ति है तो ले अपना प्रतिशोध। तू है महोत्कट, तू नरांतक और देवांतक का हत्यारा। ले संभाल मेरा प्रहार, देख मेरा प्रतिशोध। जागो पुत्रों जागो, हमारा शत्रु हमारे सामने खड़ा है। इसे यमलोक पहुंचाकर दैत्य जाति का गौरव स्थापित करो। जागो जागो पुत्रों जागो। धूमराज, मुझे दयासुर के समान तुम पर भी दया आ रही है। मैं इन दोनों को भी सचेत करके तुम्हारे साथ पाताल भेज देता हूँ, जिससे तुम्हारा कष्ट सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। देखते क्या हो पुत्रों, देवांतक और नरांतक का हत्यारा महोत्कट सामने खड़ा है। इसे यमलोक पहुंचाकर दैत्य जाति के गौरव को स्थापित करो। किसी भी दुष्टता का प्रयास तुम्हें पाताल लोक पहुंचा देगा। सावधान। हमें पाताल लोक न भेजें। हमें पाताल लोक न भेजें। महोत्कट श्री गणेश, हमें क्षमा कर दें। क्षमा करें। भक्तराज दयासुर की दया भावना का सम्मान करते हुए हम तुम तीनों को कीले तो दंडित नहीं करेंगे और न ही पाताल लोक भेजेंगे, परंतु पृथ्वी पर रहने के लिए तुम्हें परम देव श्री महागणेश की भक्ति, प्रेम, मित्रता और सदाचार का वचन देना होगा। हम वचन देते हैं, आप जो कुछ कहेंगे हम वही करेंगे। यदि तुम तीनों ने पहले के समान दुष्टता दिखाने का प्रयास किया तो परिणाम भयानक होगा। अब इसी आश्रम में रहकर परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करो। मध्य रात्रि में कैलाश आने का कारण दैत्य गुरु, उत्तर दो शुक्राचार्य। इतनी रात गए तुम कैलाश किस उद्देश्य से आए हो? हे आशुतोष, हे मेरे आराध्य, अपने इस पापी भक्त को कृपा दृष्टि से देखें। मैं तो कैलाश आप ही की आज्ञा पाकर आया। परम शुभक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमारा मार्गदर्शन पाने के लिए तुम शीघ्र कैलाश आओ। इस समय तुम्हारा अपने आश्रम में रहना भी उचित नहीं है। उन तीनों को आश्रम में स्थिर छोड़कर हमारे पास चले आओ शुक्राचार्य। वो मेरी आज्ञा नहीं, अदिति पुत्र प्रिय महोत्कट की बाल लीला थी, इसीलिए हम उन्हें क्षमा करते हैं, परंतु तुम क्षमा के पात्र नहीं हो। महादेव, हमारे परम भक्त और हमारी भक्ति में जीवन बिताने का पाखंड करने वाले शुक्राचार्य, क्या तुमने हमारा स्वर भी नहीं पहचाना? महादेव, क्या वो आपका स्वर नहीं था? नहीं, वो महोत्कट श्री गणेश का स्वर था, जो तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारी शिव भक्ति को असफल करने में सफल रहा। ऐसा न कहे महादेव, इस दीनहीन शुक्राचार्य का इन चरणों के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है। नहीं शुक्राचार्य, हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। कारण एक नहीं अनेक है। हमारे स्वर को न पहचानना तुम्हारी भूल नहीं, भ्रम है, अभिमान है। पाखंडियों के समान अपनी भक्ति पर अहंकार करने लगे हो। नहीं महादेव, नहीं महादेव, सच को झुठलाया नहीं जा सकता। तुमने उन तीनों पातालवासी राक्षसों को अपनी दिव्य शक्ति से सचेत करके भक्ति और सदाचार के मार्ग की ओर मोड़ने का प्रयास तक नहीं किया। तुम शिवदंड के पात्र हो। महादेव, महादेव, मैं विवश हो गया था महादेव। महादेव, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे महादेव। मैंने बार बार प्रयत्न करके देख लिया, मेरी दिव्य शक्तियों ने भी चमत्कार दिखाना बंद कर दिया था महादेव।
मुझे अपनी कृपा प्रदान करें, मुझे अपनी दया प्रदान करें, दया निदान। स्वामी, स्वामी, मेरी इस प्रकार उपेक्षा ना करें, मुझे अपनी कृपा प्रदान करें स्वामी, और उन तीनों पातालवासी दैत्यों को दैत्य शक्तियों से सुसज्जित करने का वरदान दे। नहीं, कदापि नहीं। वे तीनों पाताल लोक से बदले और प्रतिशोध की भावना लेकर आए थे। यदि उन्हें आसुरी और दैत्य शक्तियों से सुसज्जित किया गया तो वे पृथ्वीवासियों पर भयानक अत्याचार करेंगे। तो क्या वे सदा सदा के लिए कीलित? अब वे कीलित नहीं हैं। अदिति पुत्र महोत्कट की कृपा से भक्ति और सदाचार का वचन देकर वे पुनः सचेत हो गए। धन्य है भोलेनाथ, आप धन्य है। अब यदि तुम भी उन्हें भक्तराज दयासुर के समान भक्ति, सदाचार और मित्रता के शुभ मार्ग पर बढ़ाने का वचन देते हो तो तुम हमारी क्षमा के पात्र बन सकते हो। मैं वचन देता हूँ भोलेनाथ। तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा महादेव। मुझसे पहले तो महत्कट की नींद कभी नहीं खुलती। कहाँ चला गया? कहीं महत्कट, महत्कट, प्रिय महत्कट, कहाँ हो तुम प्रिय महत्कट? महत्कट। जय जय श्री महागणेश। श्री महागणेश भक्त दयासुर का प्रणाम स्वीकार करे माता। मेरा महत्कट कहाँ है दयासुर? मेरे स्वामी महत्कट श्री गणेश पातालवासी असुर धूम्राक्ष, जगन और घनु पर कृपा करने गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे शीघ्र लौट आएंगे। उन पातालवासी असुरों पर कृपा करने के लिए तुमने महत्कट से प्रार्थना की थी? तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया दयासुर। क्या महत्कट तुम्हारी प्रार्थना पर गए हैं? जाने से पहले उसने मुझसे पूछना भी उचित नहीं समझा। स्वामी ने आपको नींद से जगाना उचित नहीं समझा माता, परंतु वो कहकर गए हैं कि आप चिंतित ना हो, वे शीघ्र लौट आएंगे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। इस आश्रम में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। माता, सुना नहीं तुमने? इस आश्रम में अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। देवी अदिति, इस प्रकार भक्तों को लौटने की आज्ञा न दे। भक्तराज दयासुर की श्री महागणेश भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ये भक्त शिरोमणि है, इनकी उपेक्षा नहीं, आदर करें देवी। स्वामी, मेरा महत्कट। तुम्हारा नहीं देवी, हम सबका महत्कट लोक कल्याण एवं जनहित के काम से गया है। चिंता न करें देवी, कुछ समय बाद लौट आएगा। जय जय श्री महागणेश। भक्तराज, आज्ञा ऋषिवर। आप कुटिया के अंदर पधारें, कुछ जलपान ग्रहण करें। नहीं ऋषिवर, मुझे मेरे आराध्य ने हर दिनहीन निर्धन की सहायता करने और श्री महागणेश की भक्ति का प्रचार करने की आज्ञा दी है। कृपया आप भी मुझे आज्ञा दें। जय जय श्री महागणेश। हे विवस्वान सूर्यदेव, आप तो सारे संसार के नेत्रों की ज्योति हैं। मेरे बापू की खोई नेत्र ज्योति उन्हें लौटा दो सूर्यदेव। आपकी परम कृपा के कारण मेरा रविवार व्रत पूरा हुआ है सूर्यदेव। मुझ पर और मेरे बापू पर कृपा करो सूर्य नारायण, दया करो सूर्य भगवान। तेरी इस प्रार्थना से कुछ नहीं होगा बेटी। तू प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की आराधना करती है, उन्हें जल अर्पित करती है, उनके नाम का जप और व्रत करती है, पर वे कुछ नहीं करते।
इस बूढ़े की आंखों का अंधेरा कभी दूर नहीं होगा बेटी। इस अंधेरे के साथ ही मुझे परलोक जाना होगा। नहीं नहीं बापू, ऐसा ना कहो। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की पूजा और आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारी आंखों का भी अंधेरा दूर होगा बापू, मुझे पूरा विश्वास है। एक क्षण के लिए भी भगवान के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा कभी कम ना करो बापू। बेटी सुलोचना, मुझे अपनी श्रद्धा और आस्था से कहीं अधिक तेरी भक्ति पे विश्वास है। तेरी भक्ति मेरे लिए सुफल सिद्ध होगी। मैं इस संसार को एक बार फिर देख सकूंगा। अवश्य बापू, अवश्य। हम दोनों का विश्वास अवश्य सफल होगा। बेटी, चलने से पहले थोड़ा जल पिला दो। हाँ बापू, आप यहीं ठहरो, मैं भी लेकर आती हूँ। जबकि ये बुढ़ा यहाँ पर है, इसकी पुत्री भी यहीं कहीं होगी, परंतु वो है कहाँ? आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, क्या? यही कि तुम मुझे इस समय अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दे चुका हूं। और क्या चाहिए तुम्हें? आप इस गांव के ही नहीं, इस नगर के भी नहीं, आप तो इस देश के सबसे बड़े साहूकार श्री श्री धनदत्त के पुत्र हैं। आपको स्वर्ण मुद्राओं की क्या कमी? आप मुझे 2 के स्थान पे 4 स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे तो आपको क्या अंतर पड़ जाएगा? अंतर पड़े या ना पड़े, परंतु इस समय तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इस वन में मैं आपको अकेला छोड़ दूं? मैं आपका परम मित्र हूं, मुझे जाने के लिए न घबराइए। देखो बटुकनाथ, यदि तुम मेरे परम मित्र बने रहना चाहते हो तो बेसिर पैर के प्रश्न मत पूछो। मैं तुम्हें और स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, ये लो और यहाँ से चले जाओ। मैं आपका परम मित्र हूँ, आपकी आज्ञा का तो मुझे पालन करना ही पड़ेगा। ये लो बापू, पानी। आराम से बापू, चलो। चलिए बापू, चलिए, बस अभी थोड़ा ही दूर है। थक तो नहीं गए ना बापू? क्या हुआ था बेटी, क्यों रुक गई थी? कुछ नहीं बापू, राह में एक पत्थर आ गया था। नहीं नहीं नंदी महाराज,
इस समय गौरीपुत्र के समीप जाना उचित नहीं होगा। तुम्हारे मुख से पहली बार सही बात सुन रहा हूँ। हम दोनों के लौटने में ही भलाई है। चलो चलो लौट चलें, नहीं तो गौरीपुत्र की सूंड हम दोनों को लौटने के लिए विवश कर देगी। चलो। परम देव श्री महागणेश के परम पूज्य अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश को महोत्कट का प्रणाम। महोत्कट, हम दोनों तो समान हैं, बाल सखा हैं, एक दूसरे के प्रणाम के नहीं प्रेम के अधिकारी हैं। प्रणाम और आशीर्वाद का संबंध हम दोनों के बीच उचित नहीं है। सत्य वचन, हम दोनों के प्रणाम के अधिकारी माता पिता और परम देव श्री महागणेश हैं। परंतु तुम आज किस चिंता में खोए थे, तो तुम्हें मेरी चिंता का आभास हो गया। होगा कैसे नहीं, हम दोनों समान जो हैं। महोत्कट, मैं तुम्हारे विषय में ही सोच रहा था। मेरे विषय में? हाँ, हम दोनों यदि साथ रहते तो खेल कूद में मग्न रहते हुए परम देव श्री महागणेश के भक्तों और भक्ति पर चर्चा करते, दुष्ट शक्तियों को भक्ति के मार्ग पर लाने का प्रयास करते। परंतु ना तो तुम अपनी माता अदिति को छोड़ सकते हो और ना ही मैं अपनी माता पार्वती को। ना तो तुम कैलाश में रह सकते हो और ना ही मैं अदिति आश्रम में। हमारे सोचने से क्या होता है गौरीपुत्र, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। परम देव श्री महागणेश की इच्छा शक्ति ही हमें दिशा दिखाती है। सत्य वचन, इसीलिए हम दोनों को दूर रहकर भी परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आज्ञा का पालन करते हुए लोक कल्याण और जनहित का काम करते रहना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर हमने शुक्राचार्य आश्रम में कीले धूम्राक्ष, जगन और घनु को भक्ति और सदाचार का वचन लेकर मुक्त कर दिया है। तुम्हें उन दुष्ट असुरों के वचन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था महोत्कट। विश्वास करने का कारण भक्तराज दयासुर की प्रार्थना थी, जो तुम्हारे कहने पर मेरे पास आया था। परंतु तुम चिंता न करो गौरीपुत्र, यदि उन तीनों ने मुझे दिया हुआ अपना वचन भंग किया तो मैं उन्हें सदा सदा के लिए पाताल के अंधकार में धकेल दूंगा। महोत्कट, प्रणाम माता पार्वती। क्या तुम अपनी माता से आज्ञा लेकर कैलाश आए हो? नहीं माता। गौरीपुत्र, क्या अभी मेरे महोत्कट अवतार का काम समाप्त नहीं हुआ? मेरा मन कहता है कि अब मुझे परम देव श्री महागणेश के चरणों में लौट जाना चाहिए। कदापि नहीं। तुम्हें अपनी माता के हृदय को दुखाने का कोई अधिकार नहीं पहुंचता। तुम्हारे अवतार का काम समाप्त हुआ अथवा नहीं, इसका निर्णय परम देव श्री महागणेश की इच्छा से होगा, गौरीपुत्र की इच्छा से नहीं। तुम्हें तुरंत अदिति आश्रम लौट जाना चाहिए। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित होंगी। जो आज्ञा माता। महोत्कट, धूम्राक्ष, जगन और घनु का उद्धार किए बिना तुम्हारे अवतार का काम पूरा नहीं होगा। पुत्र, पुत्र, मैं तुम्हें दुखी और निराश नहीं देख सकती। इच्छा होने पर तुम महोत्कट से मिलने अदिति आश्रम जा सकते हो, परंतु मेरी आज्ञा लेकर। तुम धन्य हो माता, धन्य है तुम्हारा प्रेम और धन्य है तुम्हारी भावना। चलो, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे मोदक बनाकर रखे हैं। माता तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे पहुंचता हूँ। अधिक समय नहीं लगाना। जब तक तुम नहीं आओगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। मैं शीघ्र पहुंच जाऊंगा माता। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से सूर्य देव को अब तक कैलाश पहुंच जाना चाहिए। कहीं यही सत्य है। मैंने माता और पुत्र के प्रेम में बाधा पहुंचाना उचित नहीं समझा। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था सूर्य देव। दृष्टिहीन और निर्धन ब्राह्मण सदाशिव की पुत्री सुलोचना आपकी परम भक्त है। उसी की भक्ति से प्रेरित होकर आप कैलाश पधारे हैं। हाँ मंगल मूर्ति, सुलोचना की भक्ति उस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है जहां उसे भक्ति का सुफल मिले, परंतु आप निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि सुलोचना को भक्ति का प्रतिफल किस प्रकार दिया जाए। हाँ गौरी पुत्र, क्योंकि सुलोचना पर कृपा करने का अधिकार परमदेव श्री महागणेश की इच्छा
और विधि के विधान से केवल श्री महागणेश के अवतारों को है। इस बात का ज्ञान है मुझे। अब आप चिंतित न हो। परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। आपके भक्त को अपनी भक्त मानकर मैं शीघ्र ही सुलोचना और उसके पिता पर कृपा करूंगा। मंगल मूर्ति। इस समय तो मुझे क्षमा ही करें सूर्यदेव, अन्यथा माता को दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा। ना तो मैं माता को दिया हुआ वचन मिथ्या करना चाहता हूँ और ना ही सुलोचना के कल्याण के लिए आपको दिया हुआ वचन। बेटी, बेटी सुलोचना। हाँ बापू। आज तुझे मैं अपने मन की एक बात कहना चाहता हूँ। बेटी, जब तू 8 वर्ष की थी, तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब से आज तक तू अपने इस बूढ़े बाप की सेवा करती आ रही है। तू घर घर भिक्षा मांग कर मेरे भोजन की व्यवस्था करती है, घर का सारा काम काज संभालती है। बेटी, इस जन्म में मैं तेरा ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा? नहीं बापू, ऐसी बातें ना किया करो। क्या अपने पिता की सेवा करना पुत्री का धर्म नहीं है? ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। मित्र सदाशिव, मुझे पहचाना या नहीं? तुम सुलोचना हो ना? बेटी सुलोचना, तुम उस समय बहुत छोटी थी जब हम दोनों मित्रों ने मोह, माया और संसार के प्रपंच को छोड़कर साधु बन जाने का निर्णय लिया था। ये सदाशिव तेरे ही मोह में पड़कर घर गृहस्थी के चक्कर में फंसा रहा, और मैं क्यों सदाशिव, क्या तुम मुझे पहचान कर भी पहचानना नहीं चाहते? मैं तुम्हारे बचपन का मित्र भगीरथ हूं। मेरा मित्र भगीरथ, भगीरथ, भगीरथ। भगीरथ, तू सच कहता था। ये मोह ममता बड़ी दुखमयी है। तू तो साधु बन गया और मैं शीतला की मृत्यु के बाद सुलोचना के भरण पोषण में लग गया। देवयोग से एक दुर्घटना में मेरी आंखें चली गई। तब से मेरे भरण पोषण का भार मेरी नन्ही सी बच्ची पे आ गया। बापू, भगीरथ बाबा दूर की यात्रा से आए हैं। इन्हें तनिक विश्राम तो कर लेने दो। मैं इनके जलपान का प्रबंध करती हूँ। हाँ बेटी। भगीरथ, देवी योग से आज तुझे मेरी याद आ गई। ऐसा लगता है जैसे भगवान की कृपा मेरे समीप आ गई। आ, बैठो बैठो, आओ आओ। बैठो। मित्र भगीरथ, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। भगीरथ बाबा, इस समय और कुछ नहीं है। संध्या होने पर मैं गांव जाकर कुछ मैं
सब कुछ समझ गया बेटी। मैंने बरसों हिमालय में रहकर विघ्नहर्ता श्री गणेश की आराधना की। उनकी कृपा से मुझे एक दुर्लभ भेंट मिली। ये चिंतामणि श्री गणेश की मूर्ति है बेटी। तो सच्चे मन से इनकी पूजा कर, ये अवश्य ही तुम्हारे संकट दूर करेंगे। मगर पापा, आप मुझे अपनी आराध्य दे देंगे तो? मैं देने वाला कौन हूं पुत्री? इन्हीं की इच्छा और प्रेरणा से मैं यहां आया हूं। इन्होंने साक्षात दर्शन देकर मुझसे कहा कि मुझे सदाशिव की बेटी सुलोचना तक पहुंचा दो। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मैं सच कह रहा हूं सदाशिव भैया। श्री गणेश परम दयालु हैं। भक्ति करने वालों को कभी निराश नहीं करते। इन्हें सौंपकर मैं फिर हिमालय लौट जाऊंगा। सुलोचना, सच्चे मन से तुम इनकी आराधना करना, घर में स्थापित करके नित्य सेवा करना। लो पुत्री, लो बेटा। ओम गंग गणपते नमः। गणेश गणेश गणेश, अब मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। शत्रु की प्रशंसा करके तुम दोनों असुर जाति के साथ विश्वासघात कर रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? वही जो सत्य है। गणेश हमारा शत्रु है। हमने महोत्कट श्री गणेश की अपार शक्ति का अनुभव किया है। उनकी कृपा से ही हम अभी तक जीवित हैं। यदि वे चाहते तो हमें क्षण मात्र में ही समाप्त कर सकते थे। हाँ पिता धूम्राक्ष, अब हमें महोत्कट श्री गणेश को दिए हुए वचन का पालन करना है। अब हमें महोत्कट श्री गणेश के प्रेम, भक्ति, सदाचार और मित्रता को अपनाना है। दुष्ट, वो वचन तो हमने जीवन रक्षा के लिए दिया था। हम पातालवासी असुर भक्ति, प्रेम, मित्रता और सदाचार के रास्ते पर चलकर अपनी असुरता को कलंकित नहीं करना चाहते। जिस से बदला लेने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, उसे यमलोक पहुंचाना हमारा एकमात्र कर्तव्य है। नहीं, इस कार्य में हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। उल्टे आपको ऐसा न करने के लिए हम विवश कर देंगे। तुम दोनों अपने पिता को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो, तो लो, भोगो अपनी भूल का दंड। ठहरो धूम्राक्ष, ये तुम उचित नहीं कर रहे हो। महोत्कट श्री गणेश को दिए हुए वचन का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे कर्तव्य का पाठ मत पढ़ाओ दैत्य गुरु। तुझ जैसे गुरु के कारण ही दैत्य जाति की दुर्दशा हुई है। आज मैं तुझे भी दंडित करता हूं। दुष्ट धूम्राक्ष, लगता है महोत्कट श्री गणेश का क्रोध जाग चुका है। अब हमें समय व्यर्थ न कर शीघ्र उनकी प्रार्थना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अवश्य भैया जगन। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। गणपते नमः। ओम गणपते। जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम महोत्कट श्री गणेश। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः।
किस सोच में पड़ गए एकदम? सोच में नहीं माता, मैं तो प्रकट में ही किसी को भक्ति में लीन देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। किसको एकदम? एक ऐसे भक्त की प्रचंड भक्ति माता, जिसने कुछ समय पहले ही मेरी आराधना प्रारंभ की है, परंतु ऐसा लगता है कि वो तो जन्म जन्म से मेरी आराधना कर रही है। अर्थात ऐसी प्रचंड भक्ति करने वाली कोई स्त्री है? स्त्री और पुरुष से क्या अंतर पड़ता है माता? परमात्मा के दिव्य अंश से प्रकट आत्मा तो सब में एक ही है। देख रही हूँ तुम्हारा ज्ञान दिन प्रतिदिन प्रखर होता जा रहा है। ये सब तो संगत का सुफल है माता। संगत ही फल उपजे, संगत ही फल दे। माता, तुम्हारे और पिताश्री महादेव की संगत का फल सुखद ही होगा, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। गुरु का ज्ञान, माता की शिक्षा और पिता के अनुशासन को ग्रहण करने वाले पात्र को उतना ही योग्य होना चाहिए। सो तो है माता, मेरी इस भक्ति ने भी भक्ति के सुफल को कितना शीघ्र ग्रहण कर लिया। परंतु वो है कौन? प्रतीक्षा करो माता, इस भक्तिन की भक्ति की सुगंध समय के साथ किसी से भी अनजानी नहीं रहेगी। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। इस प्रकार अनजाने अपरिचितों के समान क्यों खड़े हो भक्तराज दयासुर? कुछ बोलते क्यों नहीं? परम देव श्री महागणेश की कृपा से दयासुर का भय तो अब दयासुर की दया में बदल चुका है। फिर आज तो मैं भी क्यों खड़े हो भक्तराज दयासुर? प्रभु महोत्कट, मैं आपकी माता अदिति के क्रोध से भयभीत हूँ। माता का क्रोध? नहीं नहीं, तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ होगा। मेरी माता तो केवल प्रेम करना जानती है। नहीं नहीं प्रभु, वो प्रेम नहीं था, वो क्रोधी था। उन्होंने आपको आश्रम में न पाकर मुझ पर बहुत रोष दिखाया और मुझे आश्रम से चले जाने को कहा। तब से प्रभु मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भक्ति की राह पर चलकर भक्तों का कल्याण करो। जो परम मंत्र तुम्हें परम देव श्री महागणेश की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसी का पालन करते रहो, तुम्हारा कल्याण हो। स्वामी महोत्कट, क्या आप अपनी माता अदिति के आश्रम में जा रहे हैं? जा तो वही रहा हूँ। तो सावधान रहिएगा प्रभु, कहीं आपको भी माता अदिति। मेरी चिंता न करो भक्तराज दयासुर, तुमने अभी अभी उस गणेश भक्त कन्या सुलोचना की वेदना भरी प्रार्थना तो सुनी ही होगी। वहाँ जाओ, उसकी सहायता करो। जय जय श्री महागणेश। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। जय जय श्री महागणेश। कौन है? कौन आया है? कौन है भाई? कौन है? कौन है भाई? कौन आया है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? इस निर्धन अंधे गणेश भक्त ब्राह्मण की सहायता कैसे की जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या अपनी वरदानी शक्ति से मैं इसकी आंखों में दृष्टि का प्रकाश भर दूं? नहीं नहीं, ऐसा करना विधि के विधान में हस्तक्षेप होगा। सच में गणेश भक्त तो ये लड़की है जो इतनी लीनता के साथ मेरे आराध्य की आराधना कर रही है। यदि सहायता करनी है तो ऐसी करो दयासुर। बाबा, सदाशिव बाबा कैसे हो? मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। अरे भाई, आए हो तो बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे आने का पता मुझे बहुत पहले ही चल गया था, पर तुम शांत क्यों खड़े थे? बाबा, आपकी कुटिया का वातावरण गणेश भक्ति के कारण बड़ा ही पावन लग रहा था, तो कुछ बोला ही नहीं गया। अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा, ये बताओ कैसे आना हुआ? बस यूं समझ लो बाबा कि श्री श्री गणेश जी की कृपा से अब आपकी बेटी सुलोचना को घर घर जाकर भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं।
इसे स्वीकार करते ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। मैं आपके लिए स्वर्ण मुद्राएं लाया हूँ। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, ऐसा लगता है कोई आपकी भक्ति में विघ्न डालने आ गया है। मुझे क्षमा करना। स्वर्ण मुद्रा, पर तुम हो कौन? पहले तुम अपना परिचय तो दो। मुझ जैसे निर्धन और दृष्टिहीन को इतना अधिक धन का लालच क्यों दे रहे हो? इसके पीछे क्या स्वार्थ है तुम्हारा? हमें स्वर्ण मुद्राओं का लालच देते हुए तुम्हें लज्जा नहीं है बटुकनाथ? बटुकनाथ? हाँ, बाबा मैं अनंत मणि का पुत्र बटुक। बहन, तुम्हारा इस तरह से ना द्वार द्वार भिक्षा मांगना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो दुष्ट अपनी दया दिखाकर हमारे स्वाभिमान का मूल्य लगाना चाहता है। बटुकनाथ, साहूकार के उस बेटे का चाल चलन सारा गांव जानता है। कहते ना उससे जाकर धन की शक्ति से वस्तु खरीदी जा सकती है, स्वाभिमान नहीं। बहन, मेरी बात समझने का प्रयास करो। तुम कब तक द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगती रहोगी? तुम युवा हो, सुंदरी हो, अब तुम कब तक अपने आप को दुनिया की कुदृष्टि से बचाती रहोगी? तुम्हें भी तो किसी न किसी का सहारा चाहिए। चला जाए यहाँ से। मैं कहती हूँ चला जाए यहाँ से बटुकनाथ। अब कभी इस द्वार को लांघने का प्रयास न करना। तुम सबने आज तक अपने पिता की सेवा करने वाली सरल सीधी सुलोचना का रूप देखा। यदि मेरा क्रोध जाग गया तो तू एक ऐसे रूप के दर्शन करेगा जिसकी याद से तेरी 7 पीढ़ियां भी थर-थर कांपेंगी। पकड़, चला जा यहाँ से, चला जा। सुलोचना, बेटी, बेटी, बेटी सुलोचना। हे मंगल मूर्ति, आपने स्वयं भागीरथ बाबा से हमारे घर में आने की इच्छा जताई थी। देख लिया नहीं आकर आपने। और कब तक इस निर्धनता का अभिशाप झेलते रहेंगे हम? कब तक ऐसे अपमानित होते रहेंगे हम? जय जय श्री महागणेश। अब तुम्हें अधिक समय तक ये दुख उठाना नहीं पड़ेगा बहन। यहाँ पहुँचने के साथ ही गणेश जी की दया के द्वार तुम्हारे लिए खुल गए हैं। कौन? बेटी सुलोचना, कौन है कुटिया के भीतर? जय जय श्री महागणेश। कहीं वही तो नहीं जो हमें सोने के मोहरों का लालच देने आया था? बटुकनाथ, कौन है बेटी, कौन है? कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है। केवल एक स्वर था। हो सकता है वो स्वर जो हमारी भक्ति की परीक्षा हो। बाबा, हमें भक्ति में ही अपना मन लगाना चाहिए। सही बात है बेटी, ठीक कह रही है। ओम गं गणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मेरा बोझ हल्का करो सुलोचना बहन। मेरे गणेश भक्त गुरुदेव ने ये अनाज आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है, जिससे आपको घर घर जाकर भिक्षा ना मांगनी पड़े। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे गुरुदेव हमारे विषय में कैसे जानते हैं? कहीं साहूकार के बेटे ने तुम्हें भी तो नहीं भेजा? कहीं तुम भी तो हमसे छल करने नहीं आए? स्वर्ण मुद्राओं से बात नहीं बनी तो हमें अनाज का लोभ दिखा रहे हो? बाबा, मैं आपको छलने के लिए अनाज लेकर क्यों आऊंगा?
स्वर्ण मुद्राओं के असफल हो जाने पर अनाज का कोई मूल्य नहीं होता। जिस प्रकार गणेश जी स्वयं हिमालय से आपकी कुटिया में चले आए हैं, उसी प्रकार उन्हीं की कृपा से यह अनाज भी चला आया है। जय जय श्री मां गणेश। क्यों सुलोचना बहन, क्या तुम्हें इस अनाज में छल या भ्रम का कोई भाव दिखाई पड़ रहा है? अब मुझे आज्ञा दे सुलोचना बहन, दिन रहते मुझे गुरुदेव के पास पहुंचना है। तुम्हारे गुरुदेव कहाँ रहते हैं? हिमालय पर। तुम दिन रहते वहां तक कैसे पहुंच सकोगे? गुरु कृपा से तो भगवान तक भी पहुंचा जा सकता है बाबा। फिर हिमालय तक पहुंचना तो बहुत ही सरल है। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दे। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। अरे भाई, जय जय श्री मां सुनो। गणेश, जय जय श्री मां गणेश। अरे भाई, जय जय श्री मां गणेश। अपना नाम तो बताते जाओ। बेटी, वो चले गए क्या? हाँ बापू, अपनी दया का चमत्कार दिखाकर हो चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापू, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? कहा तो हमें अनाज के ताने के लिए सारे गांव में भटकना पड़ता था। मेरे मित्र भगीरथ ने सच कहा था। साक्षात गणेश महाराज हमारे घर में अपनी इच्छा से पधारे हैं, और जब उनकी कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब हम अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर देंगे। ओम गणपतये नमः। ओम परम देवाय नमः। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। देवी अदिति, जब श्री महागणेश यज्ञ के सुफल से महोत्कट प्रकट हो गए तो इनका स्वागत करो। इस प्रकार इनकी उपेक्षा करना उचित नहीं है देवी। माता, मैं जानता हूँ कि आपने मेरे विलंब से आने के अपराध को क्षमा कर दिया है। बिना किए ही तुम कैसे जान गए? क्योंकि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ माता। जानता हूँ कि रोष और क्रोध तुम्हें बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। मैंने सच कहा ना माता? अपने ही बनाए हुए प्रश्नों को अपने ही बनाए हुए उत्तर देते रहो। मुझसे क्यों पूछते हो? पूछता नहीं हूँ माता, जानना चाहता हूँ कि मेरा अनुमान सच है अथवा नहीं। आप तुम केवल इसीलिए रूठी हो ना माता कि मैं कहीं फिर से जाने की बात न करूं। तो क्या तुम कहीं जाने की बात करने वाले हो? मैं बात करने वाला कौन होता हूँ माता? तुम तो जानती हो ना, मेरा आना और जाना मेरे वश में नहीं है। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही मुझे गति मिलती है। तो आने वाले समय में तुम्हारी गति के लिए परमदेव की क्या इच्छा है? माता, जब तक वे न चाहें तब तक उनकी इच्छा का ज्ञान कोई नहीं कर सकता। तो अपनी माता के लिए कोई क्या कर सकता है? प्रार्थना। मैं परमदेव श्री महागणेश से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे मुझे अधिक से अधिक समय तक तुम्हारे पास रहने का अवसर दें। देखा देवी, परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से तुम्हारा रोष भी शांत हो गया। आप धन्य है परमदेव श्री महागणेश, धन्य है।